मार्वल ने रिलीज किया है वो ट्रेलर जिसका फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी कि एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर। एंड इस ट्रेलर के साथ मार्वल ने शायद स्टोरी लाइन के बारे में काफ़ी सारे हिंट्स भी दे दिए हैं। एंड हमको देखने को मिला है डॉक्टर डूम, जो कि इस मूवी का मेन विलेन है, उसको भी काफ़ी सारा टीज किया हुआ है। एंड इस ट्रेलर का हाईलाइट था थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम की फाइट। जी हाँ, एक फुली चार्ज थॉर जिसके हाथ में है स्टॉर्म ब्रेकर, उसका हमला डॉक्टर डूम सिर्फ 2 उंगली से रोक देता है। आखिर डूम की पावर क्या है एंड इस ट्रेलर से हमको क्या क्या मालूम चलता है, एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। ट्रेलर के पहले शॉट में हमको दिखता है एक बहुत ही फेमिलियर बोर्ड, जेवियर स्कूल फॉर गिफ्टेड पीपल, यानी कि एक्स मैन का यूनिवर्स। एंड उसके बाद हमको दिखाई देते हैं प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, वो खिड़की पे बैठ के कुछ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? वहां पे उनको एक अर्थ फटते हुए दिख रही है जिसको मार्वल कहता है इनकर्शन। इनकर्शन के बारे में हमने इसके पहले डॉक्टर स्ट्रेंज का सेकंड पार्ट जो था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, उसमें जाना था। जब डॉक्टर स्ट्रेंज इल्यूमिनाटी से मिलते हैं, वहां पे रीड रिचर्ड्स बताता है कि सिंस डॉक्टर स्ट्रेंज हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है, इसलिए इनकर्शन का चांस हो सकता है। इनकर्शन मीन्स जब दो रियलिटीज आपस में ओवरलैप करेंगी तो एक या दोनों रियलिटीज डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर एक दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहे हैं। लेकिन अगर दोनों रियलिटीज आपस में कोलैप्स हो रही हैं तो दोनों को डिस्ट्रॉय होना चाहिए। सिर्फ एक डिस्ट्रॉय क्यों हो रही है? क्योंकि मोस्ट लाइकली इनके पास कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये अपनी अर्थ बचा सकते हैं एंड दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर आपने जॉनथन हिकमैन की सीक्रेट वॉर कॉमिक्स पढ़ी हुई है तो उसकी कहानी इनकर्शन से ही स्टार्ट होती है। एंड सिंस एवेंजर्स डूम्सडे के बाद हमको एवेंजर्स सीक्रेट वॉर देखने को मिलेगी नेक्स्ट ईयर, ये उसी कहानी का कंटिन्यूएशन है। इस मूवी का जो बेसिस है वो इनकर्शन ही रहेगा। मल्टीपल रियलिटीज आपस में कोलैप्स हो रही हैं, इसलिए हमको मल्टीपल यूनिवर्स देखने को मिलती हैं। एक्समैन यूनिवर्स के बाद हमको देखने को मिलता है डॉक्टर डूम की थोड़ी थोड़ी झलक, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद हमको दिखाई देता है न्यू एवेंजर्स का टॉवर, जो कि हमने थंडरबोल्ट्स के एंड में देखा था। एंड अगर आपको थंडरबोल्ट्स का एंड सीन याद है तो उसमें फैंटास्टिक फोर थंडरबोल्ट्स की दुनिया में आ रहे होते हैं। एंड मेरे हिसाब से थंडरबोल्ट्स का जो एंड क्रेडिट सीन था, एवेंजर्स डूम्सडे वहीं से स्टार्ट होने वाली है। इफ़ यू सी, जो भी थंडरबोल्ट्स के कैरेक्टर्स ने कपड़े पहने हुए हैं, ये वही ड्रेसेस हैं जो उन्होंने एंड क्रेडिट सीन में पहना हुआ था। एंड फैंटास्टिक फोर अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ हैं थॉर। तो मोस्ट लाइकली थॉर पहले से उनसे मिल चुके हैं। नाउ रिमेंबर, थॉर अर्थ 616 को बिलोंग करता है। फैंटास्टिक फोर की अर्थ एक अलग है एंड एक्समैन की दुनिया चलो ठीक है अलग है, वो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो फिलहाल थॉर और फैंटास्टिक फोर आते हैं न्यू एवेंजर्स के टॉवर में। एंड यहाँ पे थॉर ने एक लीडरशिप पोजीशन ली हुई है। मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के कि थॉर अब एक सीरियस थॉर हो चुका है। थॉर का जो 4th पार्ट था लव एंड थंडर, उसमें थॉर को कुछ ज़्यादा ही मजाकिया बना दिया था, जो कि थोड़ा पसंद नहीं आया था। लेकिन अब थॉर एकदम सीरियस है क्योंकि सिचुएशन भी वैसी है एंड खतरा बहुत बड़ा है। अभी भी यहाँ पे ये लोग डॉक्टर डूम की बात नहीं कर रहे हैं, शायद ये लोग बात कर रहे हैं इनकर्शन के बारे में। अगर आप रीड रिचर्ड्स का प्रेजेंटेशन देखोगे तो वहां पे आपको 3 अर्थ दिखाई देंगी। सो इट्स क्लियर कि यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 3 अर्थ के बीच में इनकर्शन होने वाला है। एंड वहां पे हमको एक टाइमर भी दिखाई देता है, जो कि कितने घंटे या आवर्स या आई डोंट नो क्या एग्जैक्टली टाइम बचा हुआ है उसमें, लेकिन उतना टाइम है। एंड रीड रिचर्ड्स के पास, जितना वो इंटेलिजेंट है, उसके पास कुछ ना कुछ प्लान है कि वो तीनों अर्थ को बचा सकता है। या तो वो तीनों को बचा सकता है या फिर मे बी एट द एंड दे हैव टू मेक अ डिसीजन कि तीनों में से कौन सी डिस्ट्रॉय होगी। अगर आप डॉक्टर डूम का जो फर्स्ट सीन था उसमें आप उसका डायलॉग सुनोगे, डॉक्टर डूम भी बोलता है कि एन इम्पॉसिबल चॉइस नीड्स टू बी मेड। मतलब कि डॉक्टर डूम इज अवेयर कि इनकर्शन होने वाला है। एंड इवन फैंटास्टिक फोर के एंड में भी हमने देखा था कि डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स में गया एंड वो वहाँ पे उन लोगों से कुछ ना कुछ बात किया होगा। तो मोस्ट लाइकली डूम अभी इन लोगों के साथ ही है। फिल्म के स्टार्टिंग में लोगों को नहीं मालूम है कि डॉक्टर डूम विलेन है। उनको लगता है कि डॉक्टर डूम भी शायद कोई साइंटिस्ट है या कोई एक अच्छा आदमी है जो ये इनकर्शन को रोकना चाहता है, जिसको पता है कि इनकर्शन होने वाला है एंड वो इन लोगों के साथ है। और अगर इस सीन को हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस सीन में काफ़ी गैप है। मेरे हिसाब से ये गैप में ना डॉक्टर डूम खड़ा हुआ है, जो कि मार्वल ने गायब कर दिया ट्रेलर से। एक सीन में हम देखते हैं कि एंटमैन खड़ा हुआ है, फैल्कन खड़ा हुआ है, विंटर सोल्जर खड़ा हुआ है। ये लोग किसी को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? इस आदमी को, क्योंकि वो लोग शॉक्ड हैं अपने दोस्त को देख। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, आफ्टर गिविंग द प्रेजेंटेशन रीड रिचर्ड्स पूरी टीम को 2 पार्ट में डिवाइड करता है।
एक टीम जाती है वकांडा एंड तारोकन्स के पास, दूसरी टीम जाती है एक्समैन के यूनिवर्स में कि भाई देखो इनकर्शन होने वाला है, हम लोग अच्छे लोग हैं, लेट अस ट्राई टू वर्क टुगेदर एंड स्टॉप दिस इनकर्शन। फिर हमको देखने को मिलता है नेमोर का नया सूट जो कि बहुत ही कॉमिक बुक एक्यूरेट लग रहा है मुझे। वहाँ पे शूरी भी है ब्लैक पैंथर के रूप में, एंड बाकी जो हीरोज आए हुए हैं फ्रॉम दिस न्यू एवेंजर्स की टीम प्लस फैंटास्टिक फोर की टीम, वो लोग भी इनके साथ हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सब लोग लैंड पे खड़े हुए हैं, लेकिन जब हम पीछे देखते हैं तो हमको पीछे पानी की एक दीवार दिखाई देती है, विच इज़ लाइक नेमोर ने उस पानी को वहां पे रोक दिया है ताकि ये लोग खड़े होकर बात कर सके। जो दूसरी टीम एक्समैन के यूनिवर्स में गई थी वहां पे हमको फाइट दिखाई देती है। हम देखते हैं गैम्बिट को फाइट करते हुए शांग-ची के साथ। अच्छा, शांग-ची का इफ यू रिमेंबर द एंड क्रेडिट सीन, वहां पे वोंग आया था शांग-ची को लेने की, चलो भाई यूनिवर्स को तुम्हारी ज़रूरत है। हमको पूरी ट्रेलर में वोंग या डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाई नहीं दिया है। मेरी थ्योरी है कि शायद वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज शायद इस मूवी में नहीं है, या मे बी उनका रोल इसमें छोटा होके सीक्रेट वॉर्स में एक प्रोमिनेंट रोल होगा। फिर हम देखते हैं मिस्टिक वर्सेस येलेना की फाइट। फिर हमको साइक्लोप्स दिखाई देते हैं अपने कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में, वो भी अपने वाइसर को एकदम पकड़े हुए हैं, एकदम रेडी टू फाइट। सो यहाँ पे थ्योरी ये है कि एक्समैन के यूनिवर्स में उनको पता है कि इनकर्शन होता है, उन लोग ने और दूसरी अर्थ को भी फोड़ा हुआ है। एंड ये जो टीम आई है, इन लोग को लगता है कि ये सेरिब्रो के लिए आई हुई है, तो ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि सेरिब्रो का इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा। डॉक्टर डूम का जो भी एंड प्लान होगा उसके लिए उसको शायद सेरिब्रो चाहिए होगा, एंड उसने किसी तरह से इन लोग को मैनिपुलेट किया हुआ है कि हमको सेरिब्रो तक जाना पड़ेगा, तभी जाके तीनों अर्थ बच सकती हैं। लेकिन अगर ये तीनों अर्थ एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? डूम। ये सब डूम ही कर रहा है। अब इन सब के बीच में शायद कहीं ना कहीं थॉर को आइडिया लग जाता है कि ये जो भी चीजें हो रही हैं ये डूम करवा रहा है, तो वो जाता है डूम से लड़ने। अब थॉर के पास तो गॉड लेवल पावर्स हैं। थॉर अपने फुली चार्ज मोड में स्टॉर्म बेकर के साथ डूम पे हमला करता है, एंड डूम उसको 2 उंगली से रोक देता है। लेकिन आखिर डूम के पास ऐसी क्या पावर है कि वो थॉर के सिर्फ फिजिकल ही नहीं मैजिकल अटैक को भी रोक पा रहा है? और शायद उसका आंसर है रून्स। अगर आप डॉक्टर डूम का आर्मर बड़े ध्यान से देखोगे तो पहले शॉट में हमको डूम के चेस्ट पे एक कुछ एम्बलम दिखाई दिया, एंड इवन उस शॉट में जहां पे डूम थॉर का वार रोक रहा है उसके हाथ पे यहाँ पे अगेन एक सिंबल बना हुआ है। ये रून्स हैं। वांडाविजन सीरीज में रून्स को काफी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। रून्स आर सिंबल्स जिससे आप मैजिक कंट्रोल कर सकते हो। वांडा भी इसी रून्स का इस्तेमाल करके अगथा को हराती है, एंड डॉक्टर डूम के पास भी वो मैजिक की पावर है जिससे वो थॉर का वार रोक ले रहा है। देखो, डॉक्टर डूम है तो एक अंदर से इंसान ही, फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर डॉक्टर डूम की बात करें तो वो दिमाग में इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि ये सारे जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ब्रूस बैनर, टोनी स्टार्क, ये सब उसके सामने कुछ नहीं लगते हैं। डूम की टेक्नोलॉजी इन सब से बहुत आगे है। मतलब आप देखो, डूम इंटर डायमेंशनल ट्रेवल भी कर सकता है। डूम दूसरे अर्थ जाके बोल पा रहा है फैंटास्टिक फोर को कि देखो इनकर्शन होने वाला है, एंड मोस्ट लाइकली डूम और दूसरी अर्थ पे भी जा चुका है। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा जैसी पावरफुल विच को भी अमेरिका चावेज चाहिए थी ताकि वो मल्टीवर्सल ट्रेवल कर सके। डूम को ये सब नहीं चाहिए। डूम के पास टेक्नोलॉजी है कि वो ये कर पा रहा है, तो आप सोचो डूम के पास जो टेक है वो एकदम टॉप टायर है। दूसरा, सिंस डूम के पास रून्स भी हैं तो उसके पास मैजिकल पावर भी है। मतलब डूम्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोनी स्टार्क एंड डॉक्टर स्ट्रेंज। ये शायद उनका भी गुरु होगा। तो अगर डूम इतना इंटेलिजेंट है तो उसको कौन हरा सकता है? सिर्फ एक इंसान है इस पूरी टीम में जिसके पास इतना इंटेलिजेंस है, वो है रीड रिचर्ड्स। एंड रीड रिचर्ड्स ही सबको बता रहा है कि भाई इनकर्शन होगा, दुनिया तबाह होगी, मेरे पास प्लान है, मेरी सुन लो। लेकिन एक चीज और नोटिस करने वाली है कि इस पूरे ट्रेलर में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कहीं पे भी नहीं है। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि जो डूम का प्लान होगा उसमें फ्रैंकलिन की पावर का एक रोल हो सकता है। सिंस हम पावर की बात कर रहे हैं तो एक और कैरेक्टर है जिसको इस ट्रेलर में एकदम बैकग्राउंड में दिखाया हुआ है, वो है सेंट्री। थंडरबोल्ट्स के एंड में हमने देखा कि सेंट्री अब थंडरबोल्ट्स के साथ काम करता है, लेकिन इस पूरे ट्रेलर में हमको सेंट्री कहीं दिखाई नहीं दिया। वी नो सेंट्री इतना पावरफुल है कि ये सब मिलके भी उसको हरा नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि डूम का जो प्लान है उसमें समहाउ सेंट्री भी एक बड़ा पार्ट प्ले करेगा। लोकी का रिवील काफी सरप्राइजिंग था क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोकी को इतना इजीली रिवील करेंगे। लोकी हमको दिखते हैं अपने टीवीए वाले कॉस्ट्यूम में, जो मतलब जब वो मिशन में जा रहा था वो कॉस्ट्यूम पहनता था। लोकी के हाथ में एक कार्ड रहता है
जिसपे TVA लिखा होता है। कार्ड के पीछे अगर आप देखोगे तो एग्ड्रिसिल बना हुआ है। ये वही ट्री है जिसको लोकी ने लास्ट में बना के सारे टाइमलाइंस को जिंदा कर दिया था। एंड अब शायद लोकी के पास उतनी पावर है कि वो अपने आप को कहीं पे भी प्रोजेक्ट कर सकता है किसी भी यूनिवर्स में। एंड जिस तरह की उस सीन की सेटिंग है उसको देख के लगता है कि लोकी शायद स्टीव रॉजर्स के पास गए हुए हैं। स्टीव रॉजर्स हमारे कैप्टन अमेरिका, जो कि हमको ट्रेलर के लास्ट शॉट में दिखाई देते हैं थॉर के साथ। थॉर टेस्ट करता है, भाई ये है म्योनिल, कैच करो, ऐसे हाथ करता है, पकड़ लेते हैं। थॉर को देख के लगता है कि वो ऑलरेडी डूम से लड़के आ चुका है एंड ही नोज नाउ कि डूम कितना बड़ा खतरा है। अब देखो, डूम को पूरे ट्रेलर में कुछ भी किलिंग या रिवेंज इन टाइप की बातें करते हुए नहीं देखा गया है। डूम के पास एक ना एक स्ट्रैटेजी है, वो हर चीज पे रूल करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू हैव ऑल द पावर पॉसिबल इन द वर्ल्ड। और अगर डूम की पावर मैजिक से आ रही है एंड मोस्ट लाइकली थॉर को उतना पावरफुल होना पड़ेगा, तो एक लॉन्ग शॉट होगा कि थॉर इतना मैजिक अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके कि वो रून किंग थॉर बन सके। सो फाइनली हमको आइडिया है कि डॉक्टर डूम की जो स्टोरी है सिर्फ एक मूवी में नहीं होगी। ये स्टार्ट होगी डूम्सडे में एंड खत्म होगी सीक्रेट वॉर में, सिमिलर टू इन्फिनिटी वॉर्स एंड एंड गेम। तो डॉक्टर डूम इस मूवी में नहीं हारेगा। डॉक्टर डूम का जो भी प्लान होगा ना वो यहाँ हो जाएगा सक्सेसफुल। एंड सीक्रेट वॉर्स में जाके बाकी टीम मिलके कुछ ना कुछ प्लान बनाएगी जिससे वो डॉक्टर डूम को हरा सके। मेरे हिसाब से डूम्सडे MCU का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये MCU को 2042 तक का एक टाइमलाइन देने वाला है। खैर, ट्रेलर देख के मजा तो बहुत आया, स्टोरी के बारे में भी काफी आइडिया मिल गया। एंड आप लोगों के हिसाब से इस ट्रेलर का सबसे बड़ा मूवमेंट कौन सा था अदर देन थॉर वर्सेस डूम की फाइट? कमेंट्स में बताइए। फिर मिलेंगे, बाय बाय।